अब ये बताइए, आपको कंट्रोवर्सी से इतनी मोहब्बत क्यों है? कंट्रोवर्सीज आपकी पीछे आती हैं या जहां मैं जाती हूं वहीं चली आती हैं? सर, मैं एक सीधी सादी हिमाचली, एक पहाड़ी लड़की हूँ और मुझे अक्सर यही कहा जाता है कि अरे तुम तो बोल देती हो। तो मतलब मुझसे पूछा जाए तो मैं क्या ना बोलूं। तो पता नहीं ज़माना क्या चाहता है, मगर एक बात तो मैंने भी सीख ली कि सीधे साधे लोगों का ज़माना है नहीं। तो आपकी अदालत में तो आप जो चाहे बोल सकती हैं, जनता सामने है, करोड़ों लोग देख रहे फिर हैं। कंट्रोवर्सी भी होगी, फिर आप फिर से कहेंगे कि क्वीन ऑफ कंट्रोवर्सी। जब आप हैं क्वीन तो कंट्रोवर्सी होनी चाहिए। देखिए, अब इमरजेंसी इतिहास का सबसे कंट्रोवर्शियल चैप्टर है, तो उसी पर पिक्चर बनानी थी आपको। आप कहते तो है कि वो कंट्रोवर्शियल है, लेकिन इट इज़ ऑल्सो बेस्ट केप्ट सीक्रेट। जब आप मिसेस गांधी के बारे में सुनते हैं या इमरजेंसी के बारे में, उन्होंने जो भी, मतलब शी इज़ वेरी पॉपुलर। इमरजेंसी उन्होंने लगाई थी और आपके पास, हमारी जनरेशन के पास जो है उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर हम गूगल पे भी पढ़ना चाहें तो कुछ इवेंट्स आ जाएंगे, लेकिन शी इज़ इक्वली हेटेड एंड इक्वली लव्ड। ये मुझे जो है, ये बहुत ही ज़्यादा उत्सुकता मुझे इसने पैदा कर दी, इस एक फैक्ट ने। और दूसरी चीज़ कि हमारे खुद के देश में जो है एक लीडर को लेके, आज हम अगर सोचते हैं कि मोदी जी की बहुत पॉपुलैरिटी है, उनको श्री राम का अवतार ये सब से कहा जाता है, लेकिन अभिनव चंडी दुर्गा ये इंदिरा गांधी के लिए भी जो है यूज़ किया जाता था, और फिर उन्हीं पे बंदूकें तन जाती है। तो ये जो एक जनता या आवाम कह लीजिए, उसका जो एक लीडर के साथ में ये क्या एक कश्मकश, प्यार, नफरत प्यार जो चलता है, ये मुझे बहुत ज़्यादा ये इसने एक तरह से कैप्चर कर लिया। तो क्या होता है, ये कैसे इतना प्यार, फिर इतनी नफरत के छन्नी कर देंगे। 35 गोलियां चाहिए थी कि उनको मारने के लिए, इतनी नफरत, इतना वो कैसे देश के लिए लड़ते लड़ते कैसे देश से लड़ने लग गई, ये बातें। तो नेचुरली मैं कोई फिल्म बनाऊंगी तो मैं तो यही चाहूंगी ना सर कि देश भी उसे देखे और अपने आप को अच्छे से समझे। कंगना, इंदिरा गांधी इस देश की बहुत बड़ी नेता थी, बहुत लोकप्रिय नेता थी और देश के लिए बहुत सारे उन्होंने काम किए, बहुत रिस्पेक्ट उनकी थी, लोग बहुत उनको प्यार करते थे। लेकिन उनका रोल प्ले करने के लिए कोई कांग्रेस की समर्थक होती तो अच्छा था। आप तो बीजेपी की एमपी हैं, आप उनका रोल करेंगे तो शक तो होगा, विवाद तो होगा। पॉलिटिशियन तो मैं सिर्फ पिछले 2 महीनों से हूँ। ये फिल्म जो है मैंने 2022 में शुरू की है और 23 में पूरी तरह से बन के रेडी थी। तो इस तरह के इल्जामात मुझे तो नहीं लगता सही है। बड़ा मुश्किल था इंदिरा गांधी का कैरेक्टर प्ले करना, उसके लिए तैयारी करना? सर बहुत ज़्यादा मुश्किल, हद से ज़्यादा। मुझे एक्चुअली वही मेरा एक नज़रिया जो इंदिरा गांधी जी के लिए था इस फिल्म से पहले, पूरी तरह से बदल गया, पूरी तरीके से बदल गया। हमारे प्रधानमंत्रियों के लिए जो हमारा नज़रिया होता है वो पूरी तरह से बदल गया। बिसाइड्स उनकी जो एक लाइफ, इतनी एल्डरली लेडी मैंने पहली बार प्ले किया। उनका बेटे के साथ जो उनका प्यार, फिर अपने बेटे को खोना, ये सब भाव और ये सब जिंदगी देख के, और खासकर अपने देश के लिए इतना कुछ करना, और एक पॉलिटिक्स, एक जो मुझे उनकी जीवनी से मुझे लगा कि काफ़ी थैंकलेस जॉब है। आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी को ये फिल्म पसंद आएगी? अब अगर वो घर जाके टॉम एंड जेरी देखते होंगे तो उनको कैसे समझ आएगी। देखिए, इस फिल्म में आप उनको अपनी दादी दिखेंगी। सर मेरा ये मानना है कि ये जो पूरी उनकी ये मनोवृत्ति है कि मैं जो हूँ, मैं यहाँ का राजकुमार हूँ और ये जो भारत देश है ये मेरी दादी का ये शासन कर, ये सब उनको छोड़नी पड़ेगी। इस तरह की बातें अगर वो छोड़ेंगे नहीं तो एक कार्टून बन के ही रह जाएंगे हमेशा के लिए। क्योंकि आज जब हम अटल जी को देखते हैं तो क्या हम ये सोचते थे किसके बेटे बहन का क्या नाम है, ये क्या है वो, या हम
मोदी जी को देखते हैं या किसी को भी, कोई भी नेता एक नेता होते हैं, किसी की दादी मासी, ये किस तरह की उनकी आइडेंटिटी है। उनके कई लोग हैं जो ये भी कह रहे हैं कि अपनी दुकान चलाने के लिए मेरी दादी बन गई, ये सब इस तरह की खैर नीची सोच। और उन्होंने मेरे बारे में बहुत ज़्यादा कांग्रेस से, चाहे क्या इसके रेट है, क्या इसके भाव है, ये अपने जो है रोजी रोटी हमारी दादी को यूज़ करके कमाती है। मैं तो कहती हूँ कि अच्छा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ, नहीं तो मुझे खुद से ही घृणा हो जाती है इन लोगों के बीच में।